शरीफ के साथ अयोध्या का पूरा ब्राह्मण खड़ा है। हमारे हिंदू भाइयों को जो बदनाम करने की कोशिश किया है, ऐसे संगठनों पे बैन लगना चाहिए था। यही कहते थे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं तलवार नहीं लहराता हूँ। इसे हमारे संगठन के तमाम ऐसे जो लोग हैं सब लोग साथ पहुंचेंगे और बिहार शरीफ में जाके अपने मुस्लिम भाइयों को कुरान और हदीस देने का काम करेंगे। आप मुस्लिम भाइयों के साथ हम जैसे तमाम हिंदू भाई खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं और प्यार और मोहब्बत बांटने का काम। कसम खाता हूँ, इस तिलक की कसम खाता हूँ, मैं इस बिहार शरीफ के साथ खड़ा हूँ। मैं माफी मांगता हूँ जो लोग हिंदू के नाम पे हमारे हिंदू भाइयों को बदनाम, सत्ता से रिवॉक मारना चाहती है, तब दंगे कराना चाहती है। श्रवण पांडे बिहार शरीफ के साथ खड़ा है। श्रवण पांडे कुरान पहुंचाने का काम करेगा अपने संगठन की तरफ से। पार्टी बन चुकी है देश में। दंगा माशाल्लाह, दाढ़ी तो बड़ी रखे हो लेकिन लग रहा है भाजपा ये हो। तिलक और कलावे की कसम खाता हूँ, जो लोग इस देश में तांडव करा के नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, ये तिलक टोपी के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिला के उनके साथ लंदन में पढ़ रहा है। गरीब के बेटे के हाथों में भगवा झंडा देके तांडव कराया जा रहा है। तुम मुसलमान हो, लाओ मैं आपका कुरान पढ़ लूं। आप मेरी गीता सभा की तरफ से पूरे अयोध्या के साथ हम पहुंचेंगे बिहार और कुरान देने का काम करेंगे, मस्जिद में कुरान पहुंचाने का काम करेंगे। ये नौमी के जुलूस से पथराव हुआ, उसके बाद जो है कहा जा रहा है क्रिया का प्रतिक्रिया हुआ। मस्जिद मदरसे 4000 से ज्यादा कुरान जलाई गई। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे कि क्या कुछ इस वक्त हो रहा है, क्या नफरत है। पहले लोग जो आपस में लड़ते थे, अब कुरान और हदीस को जलाने लगे हैं। सरवन जी किस तरह देख रहे हैं, ब्राह्मण है आप, कुरान और हदीस को जलाना कहाँ तक सही है सर? देखिए, मैं कहता हूं सब कुरान में और गीता में मोहब्बत लिखी गई है, तो ये लोग नफरत फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये बिहार के जो सासाराम में बिहार शरीफ में जिस तरीके से वो हदीस की और किताब मौलवी साहब जली हुई किताबों को उठा रहे हैं, वाकई में आज दर्द हो रहा है। आज देश में जिस तरीके से नफरत के नाम पे देश में किसी के धार्मिक ग्रंथ को जलाया जा रहा है, क्या वाकई में उनके ऊपर मुकदमा नहीं लगना चाहिए? उनको देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए जो किसी धार्मिक ग्रंथों को जलाने का काम करते हैं। मैं कहता हूं, मैं हिंदू और मुसलमान एकता की बात करता हूं। जो लोग इस देश में नफरत के नाम पे देश को बांटने का काम करते हैं, क्या वाकई में इस देश में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं? मैं कहता हूं, कुरान की आयत पढ़िए या गीता का श्लोक पढ़िए, दोनों में प्यार और मोहब्बत लिखा हुआ है, इंसानियत दोनों में लिखी हुई है, लेकिन लोग नफरत के नाम पे इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्रिया का प्रतिक्रिया हुआ है सर। मैं देखिए, क्रिया का प्रतिक्रिया कौन सी क्रिया? रामनवमी के नाम पे तांडव। बीजेपी जब जब कहीं सत्ता में नहीं होती है, मैं कहता हूं, मैं श्रवण पांडे हूं और सभा की तरफ से पूरे अयोध्या के साथ हम पहुंचेंगे बिहार और कुरान देने का काम करेंगे, मस्जिद में कुरान पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बड़ी निंदनीय घटना हुई जिस तरीके से हम मस्जिद को आग लगा दिए। क्या वाकई में आज देश का युवा रामनवमी के नाम पे तांडव करने का काम करता है? आप बताइए, आपको मंदिरों में अपना त्योहार मनाना चाहिए, आप मस्जिद में पहुंचो, तुम मुसलमान हो, लाओ मैं आपका कुरान पढ़ लूं। आप मेरी गीता। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग नफरत के नाम पे इस देश को बेचना चाहते हैं, और जो लोग इस दंगा में शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए। एनएसए का देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। इस तरीके से धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना क्या शोभा देता? कौन करवा रहा है इन लड़कों का जो पत्थर फेंक रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहता लंदन में पढ़ रहा है, गरीब के बेटे के हाथों में भगवा झंडा देके तांडव कराया जा खतरे में है ना, मुसलमान खतरे में है। अगर दंगा न कराए तो बीजेपी खतरे में हो जाएगी। आप बताइए, देश के गृह मंत्री जाते हैं बिहार में मंच के जरिए उनको कहना चाहिए कि बिहार की आवाम शांति करिए, लेकिन वो लोग वहां कहते हैं हम उल्टा लटका देंगे। अरे भैया, क्या देश के गृह, अरे मैं कह रहा हूं, तो आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या काम कर रही हैं? मैं कहता हूं, उसमें हिंदू कोई नहीं है, उसमें ये संगठन के लोग हैं, ये हमारे समाज को, हिंदू समाज को बदनाम करना चाहते हैं। जो लोग तिलक और कलावे की कसम खाता हूं, जो लोग इस देश में तांडव करा के नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, ये तिलक टोपी के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिला के उनके टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा। आप किसी के बंदूक पे रख के मेरे ऊपर कान पे पिस्टल रख के आप मुझसे बुलवाएंगे कि आप अल्लाह अकबर बोलिए? हाँ, ये क्या करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? किसी मुस्लिम को दबाव में जय श्री राम के नाम पे तांडव करना चाहते हैं? आज वाकई में लोगों को एक साथ होने की जरूरत है। जिस तरीके से लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, आप देखिए, कल हनुमान जयंती मनाई गई, वही रामनवमी आज पाक महीना रमजान का चल रहा है। रमजान में क्या कुरान और हदीस को जलाना वाकई में गुनाह नहीं है? ये कौन लोग हैं? इनको जिंदा जला देना चाहिए जो लोग ऐसा कुछ करते हैं। बिल्कुल, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। हिंसा क्या नहीं, हिंसा क्या मैं कह रहा हूँ, वही बात है। आप किसी धार्मिक ग्रंथ को आप जला रहे हैं, क्या वाकई में शोभा देता है? क्या सही हो? दाढ़ी देख रहे हैं, भाईचारा कैसे कायम होगा? जब टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा तभी तो होगा। नहीं, देखिए, मैं प्यार अमन, मैं रमजान महीने में तमाम मुस्लिम भाइयों के साथ उनके पास जाता हूं। क्या वाकई में उनको जय श्री राम बोलने से ही प्यार मोहब्बत बढ़ेगा? हम जय श्री राम बोले, वो अपने धर्म को, मैं बोलता हूं प्राउडी हिंदू हूं, वो बोले प्राउडी मुसलमान है, हम हिंदुस्तानी है। नफरत तो दंगा ही है भाई, पार्टी बन चुकी है देश में। दंगा कौन है? साध्वी प्राची, पता ना क्या करना, शकल न सूरत सीरत है ये नहीं है। और बयान आ रहा है कि अब लोग हिंदू लड़कों से शादी करने लगे ताकि 3 तलाक से। और अरे भैया, मैं कह रहा हूँ, महिला का अपमान महिला अपने भाषा पे जब नहीं लगा पा रही है। मैं सम्मान ऐसे लोगों का करता हूँ, नफरतियों का सम्मान नहीं करता। बताइए, जो लोग कहते हैं कि हलाला और 3 तलाक खत्म कर दिया जाए, हो जाएगा, आप हिंदू लड़कों से शादी कर ले, क्या यह शोभा देता है? ऐसी मानसिकता के लोग, जो क्रीड मानसिकता के लोग हैं, जो नफरत को आग में देश में झोंकना चाहते हैं, जब जब चुनाव आ जाता है तब बीजेपी के पास धर्म का एजेंडा आ जाता है। वो इस देश को तोड़ने में जो योगदान दे रहा है, हम देश को एक साथ करने का काम करेंगे। मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे, हमारे साथ सभी हिंदू भाई आपके साथ खड़े होने का काम करेंगे, जो नफरत की राजनीति करेंगे, नफरत का खात्मा होगा। कहा जा रहा है कि सर जो है वहाँ पे सरकार तो महागठबंधन की सरकार है, भाजपा शासित राज्य में कुछ हुआ है? सब नट टाइट कर दिया गया है, कुछ कर ही नहीं पाएंगे कोई। देखिए, नट नहीं टाइट कर दिया गया है। बीजेपी सत्ता से रिवॉक मारना चाहती है, तब दंगे कराना चाहती है। आपने देखा होगा गृह मंत्री जी के भाषण में उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार में दंगा शांत होना चाहिए। उन्होंने कहा आप 40 की 40 सीट
2024 में हमें दीजिए, हम इनको उल्टा लटका देंगे। हैं? अभी आपकी सरकार के केंद्र में है, आप उल्टा नहीं लटका सकते, आप जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल सकते उन दंगइयों। अच्छा, पावर में रहेंगे। अरे भैया, सरकार में, देश की सरकार में आप बैठे हुए हैं, पावर की बात कर रहे हैं। ये लोग केवल नफरती लोग। बिहार, अच्छा बिहार का मोदी जी को वही तो कह रहे हैं, पूरे देश पे इनको कब्जा दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टियों को कब्जा, भारत पे कब्जा कर रहे हैं, आरएसएस का कब्जा कराना चाह रहे हैं, लेकिन हम इस देश पे आरएसएस का कब्जा नहीं होने देंगे। इन नारंगी संगी बजरंगियों का वो नहीं होने देंगे। ये नफरती संगठन है, इसमें कोई आम जनता नहीं है। ये लोग नफरत के पुजारी हैं। बिल्कुल पहुंचाएंगे अयोध्या। अब दंगाइयों को क्या कहेंगे? भैया, दंगाइयों को जेल जाना चाहिए। दंगाई इस देश में सबसे बड़े नासूर हैं। ये देश को मिटा देना चाहते हैं, ये देश की जनता को लड़ा के सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। अरे मैं कहता हूँ भैया, ये पता है इस देश में पत्थरबाज कौन आया है? पत्थरबाज कौन लोग हैं? एक नाम से किसी समुदाय को आप चिन्हित कर देते हैं और 4 साल बाद कानून कहता है कि ये निर्दोष थे, इनको जेल 4 साल हुआ। वाकई में हिंदू अपना त्योहार भी नहीं मनाते। नहीं, मैं कहता हूँ हम त्योहार नहीं मनाते हैं, हम हनुमान जयंती मनाते हैं, रमजान भी मनाते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं। भाई, शोभा यात्रा में मैं तलवार नहीं लहराता हूँ। बीजेपी नेता जैसे मैं नहीं कहता हूँ आप चाकू छुरी रखिए, मैं कहता हूँ अपने हाथ में कलम रखिए। ये लोग आपके हाथ में पत्थर और तलवार देके दंगा कराना चाहते हैं। हम कलम की ताकत बनके इस सरकार को चुनौती देना चाहते हैं। इस सरकार को पूरी तरीके से चुनौतीपूर्ण ढंग से लड़ने का काम किया जाएगा। मेरा धर्म, मेरा अभिमान है, सभी के धर्मों का सम्मान है, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, सभी इंसान है। हमारे लिए इंसानियत सबसे पहला है, किसी के धर्म और मजहब पे। आखिरी सवाल है, आप कह रहे हैं कि आप जो असली हिंदू आप है, भगवाधारी है, तो वो कौन थे जो कह रहे हैं टोपी मुल्ला भी जय श्री राम बोलेगा, कुरान में आग लगा रहे हैं? वो तांडवधारी हैं, वो तांडवधारी हैं, वो देश में तांडव करना चाहते हैं। आप बताइए, यही भाजपा के नेता यही कहते थे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आज इनके ऊपर मुकदमा नहीं लग रहा है, आज इनको जेल की सलाखों के नहीं पीछे डाला जा रहा है। ये लोग नफरत के नाम पे इस देश को आग में झोंकना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी इस मिट्टी को और अपने इस देश को अमन और प्यार में दोबारा लेके आऊंगा। दुआ करिए मेरा भारत फिर से महान बने, हर हिंदू का बेटा हर विवेकानंद और हर मुसलमान का बेटा कलाम बने, कलाम बने, क्योंकि आज देश को बचाने की जरूरत है। जो लोग देश को तोड़ के राज करना चाहते हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे और इस लड़ाई को जारी रहेगी। बिहार शरीफ के साथ अयोध्या का पूरा ब्राह्मण खड़ा है। हमारे हिंदू भाइयों को जो बदनाम करने की कोशिश किया है, ऐसे संगठनों पर बैन लगना चाहिए। ये बैन नहीं लगा पाए हैं, ये केवल दंगा कराना चाहते हैं, ऐसे दंगाइयों से बर्दाश्त नहीं किया। रामनवमी अयोध्या से भव्य रामनवमी कहीं नहीं होता है, वहाँ सब शांतिपूर्ण रहा, तो बिहार और बंगाल में कहाँ से लोग गए थे? देखिए, बिहार बंगाल में सत्ता में नहीं है बीजेपी, सत्ता में दोबारा आना चाहती है। ये सत्ता वो दंगा करा के भाई बीजेपी के बाद देखो चौक। अरे भैया, तो किस पे लगाए? 2014 के बाद देश में नफरत कौन फैलाने का काम किया है? देश को तोड़ने का कौन काम किया? और क्या पहले अमन चैन से हम भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता सभी एक साथ लेके, हिंदू मुस्लिम एक साथ जब ये पूरा हिंदुस्तान एक थाली में खाएगा, तब हमारा देश महान होगा। ये लोग दंगा करा के हमारे देश की जनता को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम देश को जलने नहीं देंगे। हम अशफाकुल्लाह खान, मंगल पांडे बनेंगे और इस देश को बचाने का काम करेंगे। शोभा यात्रा में मैं तलवार नहीं लहराता हूँ। बीजेपी नेता जैसे मैं नहीं कहता हूँ आप चाकू छुरी रखिए, मैं कहता हूँ अपने हाथ में कलम रखिए। ये लोग आपके हाथ में पत्थर और तलवार देके दंगा कराना चाहते हैं। हम कलम की ताकत बनके इस सरकार को चुनौती देना चाहते हैं। इस सरकार को पूरी तरीके से चुनौतीपूर्ण ढंग से लड़ने का काम किया जाएगा। मेरा धर्म, मेरा अभिमान है, सभी के धर्मों का सम्मान है, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, सभी इंसान है। हमारे लिए इंसानियत सबसे पहला है, किसी के धर्म और मजहब पे। यही भाजपा के नेता यही कहते थे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आज इनके ऊपर मुकदमा नहीं लग रहा है, आज इनको जेल की सलाखों के नहीं पीछे डाला जा रहा है। ये लोग नफरत के नाम पे इस देश को आग में झोंकना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी इस मिट्टी को और अपने इस देश को अमन और प्यार में दोबारा लेके आऊंगा। दुआ करिए मेरा भारत फिर से महान बने, हर हिंदू का बेटा हर विवेकानंद और हर मुसलमान का बेटा कलाम बने, कलाम बने, क्योंकि आज देश को बचाने की जरूरत है। जो लोग देश को तोड़ के राज करना चाहते हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे और इस लड़ाई को जारी रहेगी। बिहार शरीफ के साथ अयोध्या का पूरा ब्राह्मण खड़ा है। हमारे हिंदू भाइयों को जो बदनाम करने की कोशिश किया है, ऐसे संगठनों पर बैन लगना चाहिए। ये बैन नहीं लगा पाए हैं, ये केवल दंगा कराना चाहते हैं, ऐसे दंगाइयों से बर्दाश्त नहीं किया। रामनवमी अयोध्या से भव्य रामनवमी कहीं नहीं होता है, वहाँ सब शांतिपूर्ण रहा, तो बिहार और बंगाल में कहाँ से लोग गए थे? देखिए, बिहार बंगाल में सत्ता में नहीं है बीजेपी, सत्ता में दोबारा आना चाहती है। ये सत्ता वो दंगा करा के भाई बीजेपी के बाद देखो चौक। अरे भैया, तो किस पे लगाए? 2014 के बाद देश में नफरत कौन फैलाने का काम किया है? देश को तोड़ने का कौन काम किया? और क्या पहले अमन चैन से हम भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता सभी एक साथ लेके, हिंदू मुस्लिम एक साथ जब ये पूरा हिंदुस्तान एक थाली में खाएगा, तब हमारा देश महान होगा। ये लोग दंगा करा के हमारे देश की जनता को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम देश को जलने नहीं देंगे। हम अशफाकुल्लाह खान, मंगल पांडे बनेंगे और इस देश को बचाने का काम करेंगे।